चलिए विपिन शर्मा जी, एक बात तो साफ है, जो गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि केवल संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार ही जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को वापस बहाल कर सकती है। तो फिर ये गुपकार गठबंधन बनने का औचित्य क्या है? अब तो साफ तौर पर यह माना जाए कि वाकई में वहां लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इकट्ठे हो गए हैं, हर मंच से ये कहता है कि हमारी सरकार आने दो, हम धारा 370 वापस ले आएंगे। कैसे ले आएंगे वापस? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये पहलू कि इतने वर्षों से कश्मीर के युवा को गुमराह करा जा रहा था। वहां का युवा अपनी फौज को, हिंदुस्तान की फौज को, जिसपे हमें फक्र है, नाज है, उसको दुश्मन समझ बैठा था और पत्थरबाज बन गए थे, पथराव करते थे। कितनी शर्मनाक बात है। वहां पर कौन युवाओं को गुमराह कर रहा था? तो ये जो छलावा था, आप एक विशेष दर्जे की बात करते हैं, तो वो जो उसको हटाया गया तो एक नई सुबह का आगाज हुआ, नए कश्मीर की नींव रखी गई थी। तो यहां पर ये कहना कि बार बार आप गुपकार जो गठबंधन है वो अगर ये जनता से बात बोले, कश्मीर वासियों से बात बोले कि हम उसकी बहाली करेंगे, तो ये गुमराह करने वाली बात है। ये तो एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान तो महज बोलते थे कि हम नए कश्मीर, नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो तो सिर्फ एक जुमलेबाजी थी। यहां पर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या हर एक देशवासी जब बात करते हैं नए भारत की, नए कश्मीर की, तो हम लोग वो जज्बा रखते हैं कि वो करके दिखाते हैं, और हमने वो करा है। जब 370 धारा और 35 से हटाई गई तो वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय पटल पे संदेश गया कि अब ये भारत का समय है, 21वीं सदी का भारत है। ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको आप कैसे बहाल कर सकते हैं। और ये तो एक अच्छी बात हुई है। यहां पर इतने समय से किसका उद्धार हुआ था? चंद परिवारों का उद्धार हुआ था। तो यहाँ पर और जो बातें करते हैं, दुहाई देते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, असल मायने में क्या हुआ था? इतने कौन जाता था कश्मीर, जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, हिंदुस्तान का मुकुट कहलाता है? तो ये बातें गुमराह करने वाली नहीं करनी चाहिए। और जनता जनार्दन है, ये पब्लिक सब समझती है, 21वीं सदी की जनता है, वो समझती है कि कौन उनके हित में बात करता है। और अब तो विकास के कार्य हो रहे हैं और काफी प्रगति पे है, तो ये बात समझनी पड़ेगी। अब जो गुमराह करेगा जनता उसको नकार देगी। लेकिन सारी चीजों पर अभी भी देखिए सहमति तो नहीं बन रही है। और अगर हम गुलाम नबी आजाद के बारे में बात कर रहे हैं विपिन शर्मा जी, तो कई मौकों पर ये देखने में आया है कि बीजेपी के साथ उनकी करीबी है। हालांकि अभी उन्होंने ना तो बीजेपी में जाने का ऐलान किया, ना ही किसी तरह के गठबंधन का ऐलान किया। अभी तो यही बातें आ रही हैं कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन करीबियों की बात बहुत रही है। अब इस बयान को क्या उस करीबी से ही जोड़कर देखा जाए? और जो कुछ फैसले लिए गए, हालांकि उसके खिलाफत में भी दिखे ही हैं गुलाम नबी आजाद। जो वोट का, मतदान का फैसला लिया गया कि बाहरी राज्यों से आकर भी लोग यहाँ मतदान कर सकते हैं, उसकी खिलाफत में भी दिखे। खुद गुलाम नबी आजाद ने अपनी रैली में ये बात कही है कि हम इस तरह के फैसलों का बिल्कुल स्वागत नहीं करते हैं। तो पल्लवी जी, सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपने जो सवाल पूछा है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लाजवाब आपने सवाल पूछा है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति में जैसे कोई भी किसी भी संभावना से आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, उसी तरह से राजनीति में कभी भी कोई संभावना बन सकती है। और यहाँ पर अगर एक नेता किसी राजनीतिक दल का दूसरे नेता को, दूसरे राजनीतिक दल को अगर उसकी तारीफ करता है, तो उसमें भी लोगों को कुछ और मायने नजर आते हैं। यहाँ पर यह बोला गया था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब वो हताश हो गए थे, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोलती है कि हम लोग युवाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को तवज्जो मिलेगी, वो महज बातों में रह जाती है। और वहां पर जब वो हताश हो गए, इतना उन्होंने जीवन खपा दिया, जीवन दिया अपना पूरा कांग्रेस पार्टी को, कोई ना कोई तो कारण था। जब वो हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर गए, तो जहां उनकी नाराजगी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनको बोला गया था कि उनके खून में गद्दारी है। तो ये बातें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर गुलाम नबी आजाद अगर कोई बात कर रहे हैं, तो उसका ये मायने नहीं है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अगर वो सही बात को, और अगर अच्छी बात कोई कर रहा है, कोई एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो सिर्फ उस बात को आगे लेके आ रहे हैं। उन्होंने बात ये बिल्कुल साफ अपना रुख कर दिया कि 370 को अब उसकी बहाली करना नामुमकिन है, वो मुमकिन नहीं है। तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उन्होंने बिल्कुल एक कड़वा सच बोला है।